डॉक्टर नीरज बाली प्रबंधन आपके चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को समर्थन देने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। शीर्षक बेनी बनी और जादुई गाजर के खेत के साहस। एक समय की बात है, एक ऐसे जगह पर नहीं बहुत दूर एक छोटे से खरगोश नामक बेनी रहता था। बेनी को गाजरों का बहुत शौक था। उसके पास एक छोटे से खेत था जहां वह पूरे मैदान में सबसे स्वादिष्ट और चमकदार नारंगी गाजर उगाता था। अब बेनी अपनी गाजरों से इतना प्यार करता था कि उसका ख्याल था कि शायद सबको भी गाजरों से इतना ही प्यार होगा। उसने और अधिक गाजर के बीज बो डाले और एक बड़ा गाजरों का बाड़ बनवाया। उसके दोस्त और परिवार को थोड़ा थोड़ा गाजर खाने में खुश थे, लेकिन समय बीतने पर उन्हें केवल गाजर खाने से थकान महसूस होने लगी। उन्हें कुछ अलग चाहिए था। एक सुनहरी सुबह बेनी ने अपने सभी दोस्तों को एक स्वादिष्ट गाजर की भंडारी के लिए बुलाया। वह इतना उत्साहित था कि उसने अपनी सबसे अच्छी गाजरी टोपी पहन ली और निमंत्रण भेज दिया। हालांकि उसके आश्चर्य के लिए उसके कई दोस्तों ने इस निमंत्रण को सभी अद्वितीय तरीके से नकार दिया। बेनी समझ नहीं सका। वे मेरी गाजर की भंडारी में क्यों नहीं आना चाहेंगे? गाजर सबसे अच्छे हैं, वह सोचा। इसलिए उसने अपने बुद्धिमान दोस्त मिस्टर उल्लू के पास सलाह। मिस्टर उल्लू ने बेनी की कहानी सुनी और मुस्कराए। बेनी, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि तुम मार्केटिंग मायोपिया नामक कुछ से पीड़ित हो। बेनी ने चौंक कर देखा। मार्केटिंग मायोपिया? यह क्या है? मिस्टर उल्लू ने समझाया, जब आप जो कुछ भी आपके पास पेश करने के लिए है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उनके दोस्त या ग्राहकों की वास्तविक इच्छाओं पर काफी कम ध्यान देते हैं, तो वह मार्केटिंग मायोपिया होता है। तुम मिस्त्री को बहुत पसंद करते हो और यह बड़ा अच्छा है, लेकिन सभी लोग तुम्हारी तरह मिस्त्री से इतना प्यार नहीं करते हैं। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे दोस्तों की पसंद क्या है। बेनी को समझ में आ गया कि उसने बहुत संकुचित रूप से सोचा था, जैसे कि वह एक छोटी सी गाजर की आकार की दूरबीन के माध्यम से देख रहा था। उसने समझा कि उसे अपने दोस्तों की वास्तविक इच्छाओं को सुनना होगा और अपने खेत पर विभिन्न चीजें बोने। इसलिए बेनी अपने दोस्तों से उनकी पसंदीदा सब्जियों और फलों के बारे में पूछने लगा। उसने पता लगाया कि कुछ लोग पत्तियां पसंद करते थे, जबकि दूसरे सेब या फलों को पसंद करते थे। बेनी ने अपने खेत में गाजर, पत्तियां, सेब और फलों की विभिन्न पौधों को बोने बनाने का निर्णय लिया। उसने एक नई भोज का आयोजन भी किया, लेकिन इस बार उसने विभिन्न खाद्य पदार्थों का शानदार प्रस्ताव दिया जो सभी को पसंद आया। उसके दोस्त खुश थे और उन्होंने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। बेनी ने सीख लिया कि यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने दोस्तों और ग्राहकों की इच्छाओं को समझें और उन्हें खुश करने के लिए विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करें। उस दिन के बाद से बेनी का खेत मैजिकल गाजर फार्म और अधिक के रूप में जाना जाने लगा। उसने सीख लिया कि वहीं पर ध्यान देना है कि उनके दोस्तों को क्या पसंद है, सिर्फ उसको क्या पसंद है। बेनी का मैजिकल गाजर फार्म और अधिक फ्लोरिश हुआ और वह खुशी खुशी विभिन्न स्वादिष्ट फल और सब्जियां उगाने लगा जिनसे मैदान में सभी को हंसी आई। और कहानी का सिक्का बसे वैसे ही जैसे बेनी, यदि आप लोगों को खुश और अपने व्यवसाय में सफल बनाना चाहते हैं तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं और क्या आवश्यकता है। मार्केटिंग मायोपिया नहीं होना चाहिए। अपने दृष्टि को विभिन्न संभावनाओं के लिए खुला और चौड़ा रखना चाहिए।